हेलो दोस्तों, हम सभी लोगों को इन्वेस्टिंग करना तो होता है, लेकिन काफ़ी सारी नॉलेज नहीं रहने के कारण से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर हम अपने फैमिली, जॉब और पर्सनल लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट को चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता है। अब इस केस में आपकी हेल्प एसआईपी कर सकता है। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एसआईपी करने के लिए आपको जीरो नॉलेज की जरूरत है। इससे आपका टाइम भी बचत होती है और तो और आपको डेली स्टॉक मार्केट के ट्रैक रिकॉर्ड चेक करनी भी नहीं पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी एसआईपी की नॉलेज दूंगा और आपको लगेगा ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन देना है। अब आता है एसआईपी क्या होता है। एसआईपी से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, एसआईपी में आपको कितना कैपिटल लगाना चाहिए और एसआईपी में कितना रिस्क है। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट के सहारे ले सकते हैं, जिसका नाम होता है फंड मैनेजर। अब ये फंड मैनेजर आपके पैसे को इंडिया के बड़ी से बड़ी कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। ये फंड मैनेजर अपना टाइम और रिसर्च करके आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा, तो आपके प्रॉफिट से भी वो कुछ परसेंटेज कमीशन ले लेता है। और अगर आपका उस पैसे से लॉस होता है तो आप उसे कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो बेहतर होगा कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रूल्स एंड फीस के बारे में जरूर पढ़ें। अब आप एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद एसआईपी बनाइए। अगर आप 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लेते हैं, जिससे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होकर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट होते रहता है, और एक बार आपने ये स्टेप फॉलो करके एसआईपी शुरू कर दिया तो अब आप बेफिक्र होकर अपना जॉब, अपने फैमिली और अपने बिजनेस या स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। अब आता है कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिवली म्यूचुअल फंड, पैसिवली म्यूचुअल फंड। एक्टिवली फंड वो होते हैं जो हर महीने आप कुछ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और आपके फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। और पैसिवली म्यूचुअल फंड वो होता है, सपोज मान लो आपके पास कुछ 10 लाख रुपए हैं आपके बैंक अकाउंट में और आप एक बार इन्वेस्ट करके 20 साल के बाद लेना चाहते हैं, तो उसे पैसिवली म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब एक्टिवली फंड में अच्छी बात ये होती है कि आप हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे भी हर महीने ही इन्वेस्ट होता है मार्केट के अकॉर्डिंग। सपोज मान लो इस महीने मार्केट डाउन होता है तो उस सर्टेन अमाउंट के आपको 20 शेयर मिलते हैं, और वहीं पे अगले महीने जैसे ही मार्केट ग्रो कर रहा है तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10 शेयर ही मिलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली एक्टिवली म्यूचुअल फंड में एवरेज शेयर मिलते रहता है। लेकिन पैसिवली म्यूचुअल फंड में मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कब और किस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हो और उस वक्त मार्केट की क्या वैल्यू है। जैसे कि जिन जिन लोगों ने लॉकडाउन के समय अपने पैसे को इन्वेस्ट किया होगा उन्हें आज काफी ज्यादा रिटर्न मिल रही होगी। लॉकडाउन के समय बड़ी से बड़ी कंपनी के 50% से भी ज्यादा शेयर कम हो गई थी। उस समय मार्केट डाउन जा रहा था और शेयर की प्राइस भी कम थी, और अब वो सब शेयर का प्राइस बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो चुका है। नंबर 3, आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। आपको कितना रिटर्न मिल सकता है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, अमाउंट और ड्यूरेशन। अमाउंट, आप कितना पैसा लगाते हो, आप जितना ज्यादा पैसा मार्केट में लगाओगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दूसरा, एक बार पैसा लगा के 1-2 सालों में लेने से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर 15 से 20 साल तक लगातार आप पैसे इन्वेस्ट करते रहोगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि आप शॉर्ट टर्म में अपने पैसे को निकाल लेते हो तो आपके पैसे जीरो भी हो सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपकी रिस्क 0% हो जाती है। अगर आप हर महीने एसआईपी के थ्रू 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% की इंटरेस्ट मिलता है तो 20 साल के बाद आप 24 लाख इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपको 75 लाख के अप्रॉक्स रिटर्न मिल चुका होगा। वहीं पे 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास 36 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और आपको 3.10 करोड़ का रिटर्न मिल सकता है, और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। मैंने आपको एक एवरेज 12% की कैलकुलेशन में शो किया।
ये कभी कभी 15 से 17% भी हो जाता है मार्केट के अकॉर्डिंग। और तो और आप सिर्फ 500 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। SIP के की रूल ये होता है कि आप कितना टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 4, SIP स्टार्ट करने से पहले किन बातों का जानना जरूरी होता है। जैसे हमने देखा है कि आप ज़्यादा पैसे ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रहोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपको ये जरूर मानना पड़ेगा कि टाइम पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप कम पैसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते रहोगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो रहती है। वहीं पे आप ज़्यादा पैसे एक छोटी सी टाइम के लिए रखते हो तो कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता है। मैंने भी खुद SIP शुरू की और मैंने अपने दोस्तों को भी और आपको भी कहता हूँ कि SIP अभी से शुरू कर दो। अब इसके साथ साथ एक इमरजेंसी फंड भी बना लो ताकि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो तब आप उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को ना निकालो। अब इमरजेंसी फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज मान लो आपकी महीने की खर्च 15,000 रुपये है तो एटलीस्ट 6 महीने की पैसे अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखो। 15,000 इंटू 6 महीने 90,000 रुपये। हो सके फ्यूचर में आपको जॉब को लेकर टेंशन हो जाए या आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आप उस पैसे को यूज कर सके। अगर आप सारे पैसे इन्वेस्ट कर दोगे तो कभी आपको ज़रूरत हो जाए और पैसा निकालना पड़े तो हो सकता है कि आपको लॉस भी हो। वो एक कोड भी है, रिस्क तो बेवकूफ़ लोग लेते हैं, समझदार इन्वेस्टर तो कैलकुलेट रिस्क लेते हैं। समझदार इन्वेस्टर को पता होता है अगर मेरा लॉस भी होगा तो 100 रुपये का होगा, लेकिन फ़ायदा होगा तो 1000 का होगा। इसलिए मेन होता है कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड का पोर्टफोलियो अच्छे से स्टडी करें ताकि आपको कम से कम रिस्क हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में और भी जानकारी लेना है तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।